हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। जैसा कि हमने देखा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के आने के बाद एक शिक्षा के जो फॉर्मेट है या जो इवेल्युएशन का जो असेसमेंट का फॉर्मेट है वो भी चेंज हुआ है और कोर्सेज को सेलेक्ट करने का जो एक तरीका है, जो एक ट्रेडिशनल वे चला आ रहा था, उसको भी बहुत हद तक सुधारने की या चेंज करने की कोशिश की गई है और इसके लिए पूरा फॉर्मेट भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गैजेट में दिया हुआ है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले सीबीसीएस की, जिसका फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि बच्चा अपने इंटरेस्ट, अपने चॉइस के अनुसार कोर्स को चुनेगा और उसका जो इवेल्युएशन होगा वो मार्क्स के आधार पे ना होके ग्रेड्स के आधार पे होगा, जब वो इवेल्युएट करेगा या इवेल्युएशन के असेसमेंट के बाद जब हम ग्रेडिंग करेंगे। राइट? अब इसी की तरह हमें जो क्रेडिट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज कीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों को आपने सेव करके रख दिया है अपनी अगले परचेज के लिए। कुछ पैसे हम बचा के रख देते हैं, इन पैसों को हम इस्तेमाल करेंगे जब हम आगे कोई शॉपिंग करेंगे या कुछ परचेज करना हुआ, कुछ हमको खरीदना हुआ, तो फिर जब अगली परचेजिंग आपको करनी होगी तो आप उसी सेविंग में से अपना पैसा निकाल के उसको खरीद लोगे। लाइकवाइज हम जो क्रेडिट अर्न करेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुसार, जो हमको क्रेडिट्स मिलेंगे, इन क्रेडिट्स को हम उठा के एक बैंक में रख देंगे जिसको हमने कहेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसका एक्रोनिम है ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है। यहां पर ऐसा बैंक है जहां पे हम अपने एकेडमिक्स के क्रेडिट्स को रखते हैं, लाइकवाइज जैसे हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, तो ये भी एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ABC क्या है और किस तरीके से हम इसको लागू करेंगे और कैसे ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलते हैं, आज हम चर्चा करते हैं इसी ABC पर। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इज अ वर्चुअल और डिजिटल स्टोर हाउस। ये वर्चुअल है, इसके लिए आपको किसी बैंक में नहीं जाना है या किसी फिजिकल बिल्डिंग में घुस के आपको अपना क्रेडिट जमा करवाने या लेने नहीं जाना होगा। ये वर्चुअली है, यानी हम इसको एक क्लाउड की तरह यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी पोर्टल पे जाके हम इसको देख सकते हैं। जैसे वर्चुअल रिपोजिटरी होती है हमारी थीसिस की, वर्चुअल रिपोजिटरी है हमारे डॉक्यूमेंट्स की, लाइक डिजीलॉकर। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे एकेडमिक क्रेडिट्स की एक वर्चुअल स्टोर हाउस कह सकते हैं या डिजिटल रिपोजिटरी भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिट अर्न्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब सीबीसीएस सिस्टम में जो आपने क्रेडिट अर्न किया है उसकी इंफॉर्मेशन इस ABC में या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में सेव होगी थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी। अब आपने क्लास पढ़ना स्टार्ट किया, 6 क्लास से आप गए, आपने पीएचडी की, पीएचडी के बाद आपने PDF किया, तो ये क्लास 6 से या इससे पहले से अगर हम मान लेते हैं तो यहां से जितना भी आपने क्रेडिट अर्न किया बेटा, वो सब आपका सेव होता जाएगा। और ये सेव कहां होगा? ये होगा आपके ABC में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में। आप जब चाहें इसको देख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। It will be enable student to open their accounts and give multiple option by entering and leaving colleges or universities. इसके लिए आपको ABC अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसमें क्या करना है? इससे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे इंटरिंग एंड लीविंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के बारे में, कि किस यूनिवर्सिटी में आप किस महीने में, किस साल में आपने दाखिला लिया, कब वहां छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ने के बाद आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फिर वहां से आप कब छोड़ रहे हैं। राइट, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ABC में रहेगी। द ABC इज proposed system in India and potentially elsewhere, designed to revolutionize how students manage their academic journeys. Here a breakdown of key concept. इस की कॉन्सेप्ट का एक ब्रेकडाउन है, 2-3 वर्ड्स हैं जिनको हम समझेंगे, जो ABC के कंटेक्स्ट में बहुत जरूरी भी है। पहला है डिजिटल रिपोजिटरी। इट एक्ट एज सिक्योर digital vault that stores and track credits earned by students throughout their academic career. राइट?
आपने पूरी एकेडमिक कैरियर में जितना भी क्रेडिट अर्न किया है वो सारा आपके डिजिटल वॉलेट में, या वॉलेट कह सकते हैं या बैंक कह सकते हैं, इसमें चला जाएगा। ठीक है, इसमें रहेगा, सेव रहेगा। दूसरा, क्रेडिट एक्यूमुलेशन, इट मेटिकुलसली रिकॉर्ड क्रेडिट फ्रॉम कोर्सेज टेकन एट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा उन क्रेडिट्स को जो आपने कोर्सेज से अर्न किया है, राइट। तीसरा है, ये क्रेडिट को ट्रांसफर भी कर देगा। इट फैसिलिटेट्स सीमलेस ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एडहेरिंग टू एबीसी फ्रेमवर्क। जैसे ये इंस्टीट्यूशन में आप थे, आपने पढ़ के यहां से पढ़ाई छोड़ी, फिर आपको कुछ क्रेडिट्स मिले, अब ये क्रेडिट आपके आगे ट्रांसफर हो जाएंगे जो अगला इंस्टीट्यूशन आपका होगा या होने वाला होगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, ABC empowers student to design their educational path with more flexibility and control। अब जब आपकी चीजें सेव होंगी तो आप बिना किसी घबराहट के, बिना डरे हुए या किसी लॉस के कि अगर हम इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ रहे हैं तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा या क्रेडिट मेरे खत्म हो जाएंगे। अभी तो यूनिवर्सिटी में भी प्रावधान आ गया कि एक बार में आप 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, इस तरीके की बाई एनुअल प्रोग्राम भी आ गया है। तो अब ये सारी चीजें जो आई हैं, इससे हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होगा। तो ये एक बैंक है जो आपके क्रेडिट्स को, एकेडमिक क्रेडिट्स को क्या करेगा? सेव करके रखेगा आपकी फ्यूचर के लिए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज अ वर्चुअल स्टोर हाउस ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट दे कैन अर्न थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी। ये बात हम कर चुके हैं। एबीसी विल डिपॉजिट क्रेडिट अवॉर्डेड बाय रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन इनटू स्टूडेंट्स अकाउंट। एबीसी कैन शेयर बाय इंस्टीट्यूशन नॉट बाय स्टूडेंट। अब बच्चा निकल के गया है, मान लीजिए बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से गया, दूसरी यूनिवर्सिटी अब जेएनयू है, तो ये नहीं कि वो खुद अपने क्रेडिट ट्रांसफर करे। कौन करेगा? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी किसको ट्रांसफर करेगी? जेएनयू को। तो ये यूनिवर्सिटी ही यूनिवर्सिटी को क्या करेगी बेटा? ट्रांसफर करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। यूनिवर्सिटी 1 यूनिवर्सिटी 2 को क्या कर रही है? ट्रांसफर करेगी। इट फैसिलिटेट इजी क्रेडिट ट्रांसफर एंड फास्टर रिकॉग्निशन। ये तो इजी है, इजी ट्रांसफर हो जाएगा। स्टोर स्टूडेंट क्रेडिट, और ये जो क्रेडिट्स है ना बेटा, इन क्रेडिट्स की जो वैलिडिटी है वो कितनी है? 7 ईयर्स, यानी 7 ईयर्स तक आप इन क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। दिस विल हेल्प स्टूडेंट हु वांट टू एग्जिट आफ्टर 3 ईयर्स इन अ न्यू 4 ईयर्स यूजी प्रोग्राम। अब जैसे आप 3 ईयर यूजी प्रोग्राम से निकल के मान लो 2 साल में ही आप गए, 2 साल के ही यूजी, 2 साल में ही चले गए, आपको लगा कि मुझे 4 ईयर वाला यूजी कर लेना चाहिए, तो आप यहां से जब छोड़ के जाओगे तो जो क्रेडिट्स आपके बचे हैं वो जाके यहां पे कैशबैक के जरिए यहां पर क्या हो जाएंगे? रोल ओवर हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रोल ओवर। ठीक है, वो जाके आपके क्रेडिट्स यहां पे ऐड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आसान है। बैंक की तरह जैसे बैंक का काम होता है वैसे ही इसका भी काम है। अब देखिए अब कैसे ये वर्क करेगा। पहले हम स्टूडेंट की एक एबीसी आईडी क्रिएट करेंगे, उस आईडी को हम शेयर कर देंगे किसके साथ? जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है। अब कॉलेज कांटेक्ट करेगा एनएडी को। ये एनएडी क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये डेटा आपका एनएडी में जाएगा। यहां से फिर एनएडी आपके जितने भी आपने क्रेडिट कलेक्ट किए हैं वो क्या करेगा? उनको वेरीफाई करेगा। फिर वो आपके क्रेडिट को क्या कर देगा? शेयर कर देगा आपके पास। फिर ये आपसे ये क्रेडिट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक ये उसी तरीके से जैसे पैसे का लेन देन होता है, उसी तरीके से हम यहां पर इस एबीसी बैंक में किसका लेन देन करते हैं बेटा? अपने क्रेडिट्स का। और ये क्रेडिट्स कैसे होते हैं? ये हमारे एकेडमिक क्रेडिट्स होते हैं, हमारी जीवन भर की पढ़ाई लिखाई वाली ये पूंजी होती है। तो ये आपको क्रेडिट्स के रूप में आपके अकाउंट में ये पड़ी रहेगी। इसको जब चाहें आप सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इंस्टीट्यूशन आपने छोड़ा, ये एक इंस्टीट्यूशन आपने छोड़ा, जो क्रेडिट आपके डिपॉजिट थे यहां से वो कहां जाएंगे? एबीसी में चले जाएंगे। इस बैंक में आ गया, ट्रांसफर कर गया। अब ये एबीसी क्या करेगा? एनएडी के थ्रू, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के थ्रू ये आपके क्रेडिट्स को क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन बी में ट्रांसफर कर देगा। यानी अगर आप यहां से निकल के आप इस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जो क्रेडिट्स हैं यहां पर वो रिडीम हो जाएंगे, लॉस नहीं होगा या फिर एक्सपायर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। ये इसके बारे में थोड़ी सी बात है जो हम कर चुके हैं।
अगर आप देखना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। यहां पर फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स को, देखिए, student will able to customize their degree at participating higher education institute in the ABC scheme. According to UGC norm, higher education institution must allow student earn 50 to 70% of the credit required. यहाँ पे आपको जैसे कैशबैक की तरह होता है, आप कैशबैक अर्न करना चाहें तो आप कैशबैक को अर्न भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है किसका, ये पूरा प्रोसेस आपका दिया हुआ है बेटा एबीसी का, किस तरीके से हम एबीसी को रिडीम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट और इसका छोटा सा एक झलक, इसका पूरा प्रोसेस कैसे ये काम करता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये लॉन्च किया गया जब हम क्रेडिट सिस्टम लेके आए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जब हमारा आया, उसी के साथ ये भी आ गया एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जिस तरीके से पूरे बैंक की फंक्शनिंग होती है, लाइकवाइज एबीसी की फंक्शनिंग भी उसी तरीके से होती है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई शॉर्ट वीडियो के साथ किसी और दिन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।